यदि कर्व को ये एक ही बार कट कर रहा है तो फंक्शन है, वरना नहीं। तो आपको कोई भी कर्व को देख के आप ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। अब देखो, हम फंक्शन के लिए सबसे पहले तो हम जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपन इसके बाद की बात करते हैं एक्स्ट्रा। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं इसकी। आपको पहले भी करवा चुका हूँ, फिर दोबारा करवा रहा हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। हमें ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, तो आपको ये बताना है ये फंक्शन है कि नहीं, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। चलिए बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है। सर है। दिया बोल बेटा, फंक्शन है कि नहीं है। बाकी लोग बोलो। सर है। क्यों है। सर सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है। सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है। सबकी एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, ऐसे बोल सकते हो। डिस्टिंक्ट तो मत बोलो, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज या हैज वन इमेज। डिस्टिंक्ट तो नहीं बोल सकते बेटा, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, तो सेम ही इमेज। लेकिन हम बोलेंगे एवरी एलिमेंट हैज वन इमेज, जो एक इमेज होगा वही फंक्शन होगा। हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। सो इट इज ए फंक्शन। तो इट इज ए फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें। नो सर। नाउ सेकंड पॉइंट, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। क्या ये फंक्शन है। Yes, sir. यस सर। तो अगेन सेम, इट इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज वन इमेज। इट इज ए फंक्शन every element has, because every element has one image। every element has one image। कोई दिक्कत। नाउ थर्ड, नो सर। 1 3 1 5 2 5। क्या ये फंक्शन है। नो सर। इट इज नॉट ए No, फंक्शन sir. बिकॉज एलिमेंट वन हैज टू इमेज। it is not a function because every element has two images. One is because element one has two images. Element one has two images, 3 and 5। क्योंकि दो इमेज आ रही है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। आगे समझ लें। क्लियर। यस सर। चलिए और देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। The relation f defined by fx equal to x square, x is greater than equal to 0, less than equal to 3, 3x, x is greater than equal to 3, less than equal to 10. The relation G defined by gx equal to x square, x is greater than equal to 0, less than equal to 2, और 3x, x is greater than equal to 2, less than equal to 10।
अब हमें ये देखना है कि भाई एफ फंक्शन है कि जी फंक्शन है, कि दोनों नहीं है या दोनों है, जो भी हमें देखना है। तो बेटा इसको फंक्शन डिसाइड करने में जो ऊपर जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स में कौन सी वैल्यू कॉमन है ऊपर वाले और नीचे वाले में? 3 थ्री। तो थ्री डिसाइड करेगा भाई फंक्शन है कि नहीं, और नीचे वाले को भी कौन डिसाइड करेगा? 2 डिसाइड करेगा भाई। बाकी पे तो सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी, बस इस पे ही आपकी दो अलग अलग वैल्यू आ सकती है, या तो अलग आएगी या सेम आएगी, देखते हैं। तो मैं आपको फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहा हूँ, फंक्शन एफ एक्स। सॉरी, रिलेशन एफ एक्स, फंक्शन अभी कैसे बोल रहे हैं? रिलेशन एफ एक्स, F3 इससे निकाल रहा हूँ भाई, 3 का स्क्वायर, जब x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में, ये वाले इसका। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है भाई? 9 9। फिर मैं इससे ले रहा हूँ F3, जब x का वैल्यू 3 और 10 के बीच। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, अलग अलग आ रही है? same So therefore relation f is a function. function Relation f is a function because every element has one image. Every element has one image. समझ में आया भाई? बाकी पे दिक्कत नहीं, बाकी पे तो एक ही आएगी, बस दिक्कत किस पे है? जहां आपकी दो अलग अलग वैल्यू आ रही है। इसलिए ये आपका एक फंक्शन है। ये पहला केस समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. yes अब मैं sir बात कर रहा हूँ, हाँ अब मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन जी एक्स की। नाउ वी आर टेकिंग रिलेशन जी एक्स। रिलेशन जी एक्स, G2 2 का स्क्वायर जब x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में, तो 4 आ रहा है। G2 3 इंटू 2 जब g का x का वैल्यू 2 और 10 के बीच में, 6 क्या G2 की सेम वैल्यू आ रही है क्या? no sir तो ये आपका रिलेशन जी फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रिलेशन जी इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन जी is not a function because element 2 has two images 4 and 6. Element 2 has 4 images 4 and 6. क्या ये समझ में आया? yes sir तो ये है, तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें किसी को डाउट है? No, sir. no sir चलिए देखो नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ ताकि आपको पहले एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा करते रहेंगे। बेटा इस बार डोमिनो रेंज बाद में करवाऊंगा मैं तुम्हारा, ठीक है ना? अभी पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन जो इसके ऊपर। लेट एफ इक्वल टू फंक्शन है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a linear function from z to z, be a linear function from z to z। z क्या होता है बेटा? इंटीजर। integer पॉइंट एफ एक्स, एक ये लीनियर फंक्शन एफ एक्स निकालना। अब बेटा लीनियर फंक्शन कभी भी आए तो लीनियर फंक्शन ये होता है, ए प्लस बी एक्स ले लो या ए एक्स प्लस बी ले लो, एक ही बात है। ये हमारा लीनियर फंक्शन होता है। दिस इज ए लीनियर फंक्शन।
एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ले लो या ए प्लस बी एक्स ले लो, एक ही बात है। ये समझ में आया? अब ये Yes, लीनियर sir. फंक्शन मैंने मान लिया। अब बेटा ये देखो, x की वैल्यू 1 रखने पर f1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, ये 1 है तो f1 इक्वल टू 1, ये गिवन है f2 इक्वल टू 3, ये गिवन है f0 इक्वल टू -1 और f -1 इक्वल टू -3। अब इन चारों में से कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो आप, दो वैल्यू उठानी है हमें क्योंकि दो वेरिएबल है भाई। तो बताओ कौन कौन सा लूं, जो आपकी इच्छा, फर्स्ट सेकंड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, दो लेना है, बताओ कौन सा उठाऊं, बोलो। First Second and fourth. चलो सेकंड और फोर्थ नहीं ले लो भाई, इसने बोला f2 इक्वल टू 3, तो देखो f2 इक्वल टू 3, x की जगह 2 रखो भाई इसमें। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. फिर इसने बोला फोर्थ लो सर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. अब इन दोनों को सोल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन हो गई 2a प्लस बी इक्वल टू 3, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -3, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 3a इक्वल टू 6, ए का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2। इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. देख लो बेटा, किसी को डाउट हो तो, किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? No, sir. अब फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू 2 रख दो, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू -1 आ गया भैया, b इक्वल टू -1 आ गया, मैं नहीं लेगा है, b इक्वल टू -1। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. तो आपका एफ एक्स आ गया भैया, एफ एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू 2 आ रही थी और बी की वैल्यू 1। तो व्हाट इज द फंक्शन एफ एक्स? 2x - 1। तो यहां से हमारा फंक्शन एफ एक्स आ गया 2x - 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो ये हमारा अच्छी प्रॉब्लम है, पूछी जाती है ये भी, ये इस तरह से सोल्व होगी। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10th, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 and f equal to 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 is f is a function from a to b? Is f is a function from a to b? पहला पार्ट ये पूछ रहा है वो, क्या f फंक्शन है a to b में? बोलिए। No, No, sir. No, क्यों नहीं है? sir. रीजन? Sir, two की दो images. f is not a function from a to b because element 2 has two images 9 and 11. So f is a relation from a to b, जो फंक्शन नहीं होगा लेकिन रिलेशन तो होगा ही सही बेटा, रिलेशन तो है ही है बेटा, रिलेशन में दिक्कत नहीं होती कभी भी,
रिलेशन में आपको ये देखना है, ए से बी तक रिलेशन है, बिल्कुल है। 1 5 ए, ये 1 को ए को बिलोंग कर रहा है, ये बी को बिलोंग कर रहा है, ए को बी को, ए को बी को, ए को बी को, ए को बी। इसका मतलब एफ क्या है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। बोलो भाई किसी को दिक्कत हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 12th। फिर मैं डोमेन रेंज पे आऊंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए इक्वल टू 9 10 11 12 13 and f is a function from a to n defined by fn equal to highest prime factor of n. Find the range of f. Find the range of f. तो हमें f का रेंज निकालना है। We have to find the range of f. अब मुझे एक बार बताओ, यदि मुझे fn निकालना है या f निकालना है तो बेटा 9 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन है? 3 3। 10 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 5 5 11 का 11 11 12 का 3 13 का। 13 मुझे इसकी रेंज निकालनी है। अब इससे इजी क्या प्रॉब्लम मिलेगा बेटा? 3 5 11 13 3 5 11 13 दिस इज द रेंज। ये इसका रेंज हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम थी जो सीधी सीधी प्रॉब्लम थी आपकी फंक्शन पे, जो हमारी सीधी सीधी प्रॉब्लम थी फंक्शन पे। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर चालू कर रहे हैं। जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। अब उसको ध्यान से समझना बेटा, और वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। सबसे पहले मैं डोमेन के बारे में बताता हूँ बेटा, डोमेन होता क्या है, ताकि पहले आप डोमेन समझ लो भाई। जो पहली बार पढ़ रहा है, दिया पहली बार पढ़ रही हो बेटा तुम, तो तुम ध्यान से समझना, बाकी ये दूसरी बार पढ़ रहे हो। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5। डोमेन क्या होता है बेटा कि मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, वो डोमेन होता है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ। तो मुझे तो देखो, मुझे दो चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए आपको 11 क्लास में सिर्फ दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, एक अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बस इन दो चीज का ध्यान रखो आप बस, क्योंकि अभी 11th में आपका इतना ही पार्ट है। एक तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए और एक अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब मैं यदि इस फंक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं अपॉन में कुछ आ तो रहा है। क्या आ रहा है? x प्लस 5।
ये वैल्यू किसके इक्वल नहीं आनी चाहिए बेटा? अभी जो थोड़ी देर पहले बोला मैंने, 0. जीरो। जीरो के इक्वल। तो मैं बोलूंगा x+5 इज नॉट इक्वल टू 0। x+5 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसमें कोई डाउट? नो सर। इसका मतलब x का वैल्यू किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? -5। x का वैल्यू -5 के इक्वल नहीं आना चाहिए। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये बोल रहा है बेटा कि -5 के अलावा आप कुछ भी रखो, बट -5 मत रखो बस। तो बेटा इसका डोमेन हो गया, सारी रियल नंबर है लेकिन सिर्फ एक वैल्यू नहीं आएगी और वो है -1। ये इसका डोमेन हो गया। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये इसका डोमेन हो गया। क्या ये समझ में आया? ये यस बता, सर। सबको आ गया समझ में? बोलिए। डोमेन का मतलब आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, और रेंज का मतलब हमें वापस रिटर्न में क्या मिलेगा वो अभी बता रहा हूँ। पहले तो डोमेन के बारे में डिस्कस कर लो बेटा। डोमेन में कोई दिक्कत है कि किसी को? भैया आप बोलिए, डोमेन, इस डोमेन में दिक्कत है कि? समझ में आया ये क्या लिखा मैंने? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए एक और करते हैं। अब अगले वाले में मैं डोमेन और रेंज दोनों निकाल लेता हूँ। चलो पहले डोमेन ही निकाल लो यहाँ, रेंज अभी लेंगे थोड़ी देर में। इसका मुझे डोमेन निकालना है। x² - 7x + 9 अपॉन x² - 5x + 6। इसका हमें डोमेन निकालना है। तो fx है हमारा x² - 7x + 9 अपॉन x² - 5x + 6। अपॉन में आ रहा है x² - 5x + 6। ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। बेटा 6 के ऐसे फैक्टर करो कि -5 -3 -2 -3 और -2 बिल्कुल सही है बेटा। -3 और -2। तो इसका मतलब x का वैल्यू ना तो 3 आ सकता है ना 2 आ सकता है। दो वैल्यू नहीं आ सकती बेटा इसमें, 3 भी नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। तो हम इसका लिखेंगे डोमेन इक्वल टू r - 3, 2। ये इसका डोमेन हो गया। दो वैल्यू के अलावा आप कुछ भी रखो, बस जिसको दो वैल्यू पे दिक्कत है उसको मैंने हटा दिया, 3 हटा दिया और 2 हटा दिया। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट। Find the domain and range of the function f(x) equal to 5x + 3 अपॉन 2x - 5। इसका मुझे डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। तो डोमेन तो निकल जाएगा, अब रेंज अभी बताएंगे। डोमेन बता देता हूँ पहले मैं, फिर इसका रेंज निकालता हूँ। डोमेन और रेंज, देखो देखो डोमेन अपॉन में क्या आ रहा है? 2x - 5, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो 2x का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो x का वैल्यू किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? 5/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो डोमेन हो गया बेटा r - 5/2। ये इसका डोमेन हो गया। डोमेन आ गया हमारा r - 5/2। इसमें कोई डाउट?
No, sir. No, sir. अब मैं रेंज कैसे निकालूंगा बेटा, रेंज समझना। रेंज का मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स को, एफ एक्स का मतलब होता है वाई, ये वाई होता है। मुझे वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी वो निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 2xy माइनस 5y, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जितने एक्स एक्स थे उनको एक तरफ ले लो, 2xy माइनस 5x, 5y प्लस y कॉमन ले लो, तो सॉरी x, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 5y प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 5। यहाँ कुछ भी आ सकता है बेटा, वो अलग बात है कि दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी आ सकता है। ये आ गया भाई 5y प्लस 3 अपॉन 2y माइनस 5। अब अपॉन में आ रहा है 2y माइनस 5, तो 2y माइनस 5 की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, तो 2y की वैल्यू 5 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, तो y का वैल्यू 5/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो y यदि 5/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए तो व्हाट इज द रेंज, R r minus माइनस 5/2. वो अलग बात है कि दोनों रेंज दोनों सेम आ गई, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा बेटा। ये तो अभी क्या पता कैसे हुआ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। सॉरी, तो r माइनस 5/2 ये आया समझ में? Yes, sir. दिया बोलो बेटा, ये रेंज समझ में आई क्या? Yes. एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी टाइप का, और समझ में आ जाएगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। देखो जरा, डोमेन x माइनस 2 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा, तो डोमेन आ गया r माइनस 2। इसमें कोई दिक्कत? अब रेंज की बात करते हैं। रेंज एफ एक्स इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स एक्स एक तरफ ले लो, एक्स कॉमन ले लो, तो x की वैल्यू आ गई 2y प्लस 7 अपॉन वाई माइनस 1। तो हम बोलेंगे y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द रेंज? R minus 1. r माइनस 1। क्या समझ में आया बेटा? Yes, sir. सबको क्लियर है क्या कर रहा हूँ बेटा मैं? ये क्लियर है क्या किया? Yes, sir. चलिए, find the domain and range of the function f(x) equal to under root 2x minus 3. f(x) equal to under root 2x minus 3.
हमें डोमेन और रेंज निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे समझो। डोमेन f(x) इक्वल टू अंडरूट 2x माइनस 3। तो अंडरूट के अंदर 2x माइनस 3 आया। मैंने क्या बोला, जो भी अंडरूट के अंदर की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं ही होगी। तो हम बोलेंगे 2x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 उधर चला गया, तो x का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। x का वैल्यू 3/2 और उससे ज्यादा। तो 3/2 इंक्लूड है, तो बेटा बड़े ब्रैकेट में आएगा, इंक्लूड है तो कहां तक, ज्यादा मतलब इनफाइनाइट तक। तो ये इसका डोमेन आ गया 3/2 और उससे ज्यादा, ज्यादा मतलब कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन 3/2 अप टू इनफाइनाइट। ये हमारा इसका डोमेन आ गया 3/2 और उससे ज्यादा। देन दिस इज कॉल्ड 3/2 टू इनफाइनाइट। ये इसका डोमेन आ गया। इसमें कोई डाउट? नो सर। ये क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. यस दिया सर। बोलो बेटा, ये क्या लिखा है इसमें, कहीं दिक्कत है? बोल बेटा। नो सर। तेरी आवाज कम कैसे आ रही है बेटा आज? बाकी की आवाज तो सही आ रही है आज। रेंज और कंगना इधर उधर बाहर अंदर हो रही है, क्या बात है? कहाँ गायब हो रही है बार बार है कंगना? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आज थोड़ी। y² इक्वल टू 2x माइनस 3। तो मुझे x की भाई स्क्वायरिंग कर दिया, तो 2x इक्वल टू y² प्लस 3। तो x का वैल्यू आ गया y² प्लस 3/2। अब y को कोई दिक्कत है कि अपॉन में भी नहीं आ रहा, अंडरूट में भी नहीं आ रहा, y अपॉन में भी नहीं आ रहा, अंडरूट में भी नहीं आ रहा, मतलब y कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कौन सा फंक्शन है बेटा? स्क्वायर रूट फंक्शन। पहले मैं दिया से पूछूंगा क्योंकि बाकी तुमको तो सबको पता है बेटा। दिया √4 की वैल्यू क्या होगी? √4 की वैल्यू क्या होगी ये बता मुझे, बोल बेटा। आवाज आ रही है मेरी? 2 होगी प्लस माइनस 2 होगी, दोनों में से क्या होगी? प्लस प्लस माइनस 2 होगी कि ओनली 2 होगी बेटा? प्लस माइनस 2। चलो पहले सही बोला था, तो 2 ही होगी बस। कभी भी किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। जनरली स्टूडेंट 10 तक जो पढ़ के आते हैं सबसे पहले वो यही दिक्कत करते हैं कि सर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, जबकि प्लस माइनस 2 नहीं होगी। कोई भी स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। √9 ओनली 3 होगा, प्लस माइनस 3 नहीं होगा। तो यदि ये स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसकी वैल्यू, y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ओनली y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे y कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। बस ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए y की वैल्यू सिर्फ क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो 0 और 0 से ज्यादा। तो 0 और 0 से ज्यादा मतलब 0 टू इनफाइनाइट, ये इसका रेंज होगा, ये इसका रेंज होगा। आई बात मेरी?